हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को राधे कृष्णा। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुशहाल होंगे। आज हमारे घर बनने जा रहा है लिट्टी चोखा। मतलब आप लोग जानते ही होंगे, लिट्टी को बाटी भी बोलते हैं। तो ये तो भाई फेवरेट है हमारे घर में सबका, क्योंकि सबको बहुत पसंद है। क्योंकि ये ऐसा मतलब भोजन है क्योंकि जो आसानी से पच भी जाता है और हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने रख दिया था आलू बॉयल करने के लिए खूब सारा, और इधर बहन आ गई बैगन को कट करने, क्योंकि बैगन को कट करके उसको भी बॉयल किया जाएगा। और टमाटर भी इधर मैंने ले लिया, इसको भी बॉयल करने के लिए। इधर वो बैगन को काट रही, क्योंकि बैगन को देखना भी पड़ता है कि कहीं इसमें कीड़े उड़े ना हो। तो आया था लगभग 4-5 बैगन, यही गोल वाले, क्योंकि गोल वाले का ही जो मतलब चोखा या भरता जो भी कहिए बहुत अच्छा बनता है। तो इसीलिए ये गोल वाला ही आया था, जिसमें में से तो मतलब 2 सही था और सारे तो ख़राब ही निकल गए। मतलब इतना ज़्यादा ख़राब निकल गया और ऊपर से इतने अच्छे दिख रहे थे और अंदर से तो बहुत ख़राब निकल गए कि मतलब 4 में से 2 ही क्या, मेरे ख्याल से 1.5 ही सही था और सारे ख़राब निकल गए। अब इन सबको धुल कर अच्छे से रख दिया जाएगा पानी में करके बॉयल करने के लिए गैस पर। इधर ये भी बॉयल हो रहा है और एक साइड में आलू भी बॉयल हो रहा है। ये सब जब तक बॉयल होगा तब तक इधर का भी काम हम लोग कर लेते हैं। मतलब जैसे कि लहसुन छीलना, प्याज को कट करना, आटा गूंथना, ये सारे काम भी कर ले। और वैसे भी हमारे यहाँ कल ही से मौसम बहुत थोड़ा ख़राब है। कल तो थोड़ी बहुत बारिश भी हुई थी, आज तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से परसों भी बारिश हुई थी। तो 2 दिन से मतलब इतनी भी बारिश नहीं, बस थोड़ी सी से बूंदी बूंदी पड़ना, ये सब हुआ था। और इस समय सबको जल्दी भूख भी लग जा रही है। लगभग 8 साढ़े 8 बजे तक सब लोग को भूख लग जा रही है। तो ये हुआ कि जल्दी जल्दी बन जाए तो ज़्यादा सही होगा। मैं और भी काम करते जा रही थी, जैसे कि पानी का बॉटल या भी नीचे ही है आरओ, तो उसको भर और के लाना, उसको फ्रिज में रखना। और ये आया था छोटा सा बॉटल ठंडे का, लाया था छोटा वाला भाई। तो ये सब बोला कि ये भी मैं रख दी थी, क्योंकि ये भी मेरा ही था वो, पर मैं थोड़ा सा ही भी थी और मैं रख दी थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। और इधर प्याज भी कट हो गया था, मतलब मम्मी ने कट कर दिया था इसे छोटे छोटे टुकड़ों में। मम्मी बोली कि ला मैं कट कर दूँ, तो मैंने बोला ठीक है, क्योंकि प्याज कट करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आँखों से निकलते हैं आंसू। इसीलिए मम्मी ने बोला कि ला कट कर दो। वैसे तो मम्मी के भी आँखों से बहुत आंसू निकलते हैं, पर मैं बोली ठीक है मम्मी ही कर देंगी। इधर प्याज को अच्छे से धुल कर मिर्ची को भी मैंने धुल लिया, क्योंकि मिर्ची जो है इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट ही करना पड़ेगा। और इधर मम्मी ने लहसुन भी छील दिया था, तो मैं सोची कि लहसुन को मैं छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने कट नहीं किया था। तो फिर लहसुन को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने लगी हूँ। और इधर बहन आ गई आटा गूंथने के लिए, तो उसने लिया है आटा और आटे में उसने थोड़ी सी डाली अजवाइन और थोड़ा सा डाला नमक। हम लोग हमेशा आटे में थोड़ी सी अजवाइन और नमक डालते हैं, क्योंकि इससे लिट्टी हम लोग की और अच्छी बनती है। और उसको फॉर्चून डाल के वो थोड़ा मोयम करेगी, क्योंकि हम लोग मतलब जब भी बाहर का खाते हैं, इससे किसी दुकान का, तो वो लोग दिखते हैं कि अक्सर वो लोग मोयम करके बनाते हैं, इसलिए उन लोग की लिट्टी और अच्छी बनती है। तब से हम लोग भी मोयम करके ही बनाते हैं, क्योंकि इससे लिट्टी और अच्छी बनती है। तो इसीलिए और उसका स्वाद भी बढ़ जाता है। मैंने उससे बोला कि तुम इधर का बनाओ, जैसे कि चोखा उखा, और मैं आटा गूँथ लेती हूँ। तो वो बोली ठीक है। तो फिर मैं आ गई आटा गूँथने के लिए। और वैसे भी उसने सारा मिक्स कर ही दिया था, बस मुझे गूँथना भर था कि मतलब कहीं फूटे ना, उससे पहले वो निकाल लो टमाटर, क्योंकि टमाटर तो भाई जल्दी गल जाएंगे। बैगन को भले ही टाइम लगे, लेकिन टमाटर तो जल्दी ही गल जाएंगे। फिर इधर वो भी मैं चेक कर रही थी, और इधर फिर लहसुन को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। और प्याज तो पहले से करते, और मिर्ची को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। अब ये सब कट करने के बाद फिर इधर बहन ने भी ले आया सत्तू, क्योंकि आटा भी इधर गुथा चुका था, तो फिर उसने सत्तू लाया। और सत्तू आया है राजस्थान वाला, क्योंकि मतलब शॉप पे मिला है राजस्थान की सत्तू। वैसे भी तो राजस्थान की ये फेमस ही है, तो इसीलिए आया हमारे घर भी राजस्थानी सत्तू। और उसके बाद उसने सत्तू लिया और उसमें उसने प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सबको अच्छे से डालकर अब उसको अच्छे से मिक्स कर लेगी। और उसके बाद उसने उसमें डाला नमक, तेल, और लिया था भरवा मिर्चा। भरवा मिर्चा आप लोग जानते ही होंगे, ये सब लिया। और उसने भरवा मिर्चा लगभग 4 और लिया, क्योंकि थोड़ा तीखा रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। वैसे भी आप लोग सोचते हैं कितना ये तीखा खाते हो, और मैं तो अपने घर में कुछ ज़्यादा ही तीखा खाती हूँ। उसके बाद ये सब लेने के बाद अच्छे से इसमें डाल दिया। और मैंने जो तेल लिया था वो अचार का तेल लिया था, और अचार भी लिया था, क्योंकि इससे और ज़्यादा उसका स्वाद बढ़ जाएगा। क्योंकि जो भी मतलब लिट्टी का जो स्वाद बढ़ाएगा उसका सत्तू ही तो बढ़ाएगा। तो इसीलिए
तो उसमें अचार को तेल में मिक्स करके फिर वो वाला तेल डाला और अजवाइन भी थोड़ी सी डाल दी, क्योंकि थोड़े से मैंने आटे में भी डाले हुए थे तो इसीलिए उसने अजवाइन थोड़ी सी इसमें डाल दी। और इधर आटा भी गुथा रहा है, आटा भी गुथा कर तैयार हो गया। और इधर सत्तू भी तैयार हो गया, उसमें भरौरा मिर्चा डाल कर ये सब डालकर सत्तू तैयार हो गया। और उसमें थोड़ा सा उसने डाला था नींबू, क्योंकि नींबू थोड़ा डालना सही रहता। अगर नींबू नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पर उसने मेरे घर नींबू था, क्योंकि इस टाइम मेरे घर नींबू रहता है, मेरी वजह से मैं डेली सुबह पीती हूँ नींबू पानी, तो इसीलिए। तो उसका सत्तू अब तैयार हो गया। उसके बाद इधर मेरा बैगन और टमाटर भी बॉयल हो चुका था, तो फिर वो आ गई, टमाटर को लिया और बैगन को लिया, इन सबको ले होकर वो अच्छे से पहले इसको छील लेगी, क्योंकि इसमें अभी छिलके लगे हुए हैं, तो इसको अच्छे से छील लेगी। डालकर फिर उसका ये चोखा लगाएगी। फिर बैगन और टमाटर का तो मिक्स लगेगा, और इसी में ये हुआ कि पहले अलग अलग लग जाए, फिर ये हुआ कि नहीं सारी तीनों चीज़ों का अगर मिक्स लगेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरा मन था मिक्स करने का, तो मम्मी ने बोला कि जो मन करे वही करो, जैसा भी सही लगे। तो फिर तीनों मतलब आलू, बैगन, टमाटर इन सबको मिक्स करके तभी चोखा लगा। और इसके लिए भी प्याज, लहसुन, मिर्ची ये सब भी कट हो गए थे, क्योंकि इसमें भी प्याज वोज पड़ता है, तो इसको भी कट करके अच्छे से उसने इसमें मिक्स कर लिया, मतलब चोखे में अच्छे से मिक्स कर लिया सारे को। और इसमें भी डाल दिया नमक और तेल, इसमें नॉर्मल ही तेल डाला गया, उसमें पड़ा ही था अचार का तेल, तो इसमें नॉर्मल ही तेल पड़ गया। और उसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद इधर बन गया था चोखा, भी अब तैयार हो चुका था। चोखा तैयार होने के बाद फिर इधर आटा भी गुथा चुका था। अब ये हुआ बारी भरने की, क्योंकि अब बारी आ गई थी भरने की। तो आराम से हम लोगों ने बैठा डाइनिंग टेबल पे, और डाइनिंग टेबल पे अब भरना स्टार्ट होगा सत्तू आटे में, मतलब बनेगी अब बाटी। बहनी भर रही थी, क्योंकि मुझे अभी अपने लड्डू को भी सुलाना था, तो ये हुआ कि वो भरे तब तक, और फिर मैं अपना आराम से आके तभी भरूंगी ना, तो फिर मैं भरना स्टार्ट करूंगी तो टाइम बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए अभी तक वो अकेले ही भर रही है। और इधर मैंने कहा कि अच्छा लाओ, तब तक अभी लड्डू की टाइम नहीं हुआ सोने का, जब तक लाओ मैं कढ़ाई रख देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म होगी उसके बाद भी पड़ेगा। तो वो बोली ठीक है, तो मैंने इधर रख दिया था कढ़ाई, और इधर ये भर रही थी अपना सारी चीज़ों को। और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी भी उससे कहा था मिक्स करने के लिए, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी अगर मिक्स हो जाता है मतलब सत्तू में, तो ये खाने पे तो फिर ये ठीक लगता है, क्योंकि ये फिर अलग नहीं होते इसके कड़, इसीलिए थोड़ा सा पानी मिक्स हो जाता तो अच्छा लगता है। बहुत लोग तो भूनते भी हैं, मतलब कढ़ाई में डालकर अच्छे से उसको भून कर, पर हम लोगों ने नहीं भुना, क्योंकि हम लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है, तो इसलिए हम लोगों ने नहीं भुना। अब इधर मेरे कढ़ाई का फार्चून गर्म हो चुका था अच्छे से, क्योंकि मैंने तेज आंच पे इसको गर्म कर लिया था अच्छे से। अब जब गर्म हो चुका तो फिर इसमें मैंने डाल दी भरी हुई लीटियाँ। अब फिर आँच में धीमी कर दूंगी, मतलब मीडियम आँच। अब ये अपना बनता रहेगा, और इधर फिर मैं आगे भरने के लिए, क्योंकि फिर खड़ी होने से क्या फ़ायदा, तब तक मैं कुछ काम ही कर लूँगी। और इधर मैं भर रही थी, फिर आके मैं और मेरी बहन हम लोग भर रहे थे, और ये इधर बन भी रहा था। फिर लगभग 5 से 8 मिनट में ये बनकर तैयार हो गया। उसके बाद मैंने कहा कि अब सब लोग बैठ जाए खाने के, क्योंकि गरम गरम लीटियाँ ज़्यादा ही अच्छी लगती हैं। तो फिर इधर भाई पापा सब लोग बैठ गए खाने के लिए, और इधर मम्मी ने सबका खाना वाना भी निकाल कर रख दिया खाने के लिए, और इधर हम लोग बना रहे थे। और फिर कुछ देर बाद मम्मी भी बैठ गई खाने के लिए। हम लोगों ने बोला कि आप भी बैठ जाइए खाने के लिए, तो मम्मी भी बैठ गई। तो ये लोग खा रहे हैं, उसके बाद इधर बन रहा है। फिर जब कुछ बन गया उसके बाद मम्मी भी खा चुकी थी, तो मम्मी ने बोला कि ठीक है अब जाओ तुम लोग भी खा लो गरम गरम, और इधर मैं बनाती रही। हम लोगों ने भी गरम गरम अपना निकाला खाने के लिए। और वैसे भी लीटियाँ हमारे घर ज़्यादा ही बनती हैं, जब भी बनती है, मतलब लीटी हुआ और मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ें, लीटी हुई, आलू के पराठे हुए, ये सब चीज़ें हमारे घर में ज़्यादा ही बनती है, क्योंकि ये सुबह का फिर सब लोग नाश्ता भी करते हैं इसका, क्योंकि अच्छी लगती हैं ये चाय के साथ बहुत, इसीलिए। तो इधर फिर हम लोगों ने खाना भी निकाल लिया, और भाई ने इधर कट कर दिए थे प्याज, क्योंकि इसके साथ प्याज अच्छा लगता है। और बनी थी घर में चटनी आंवले की, तो मैंने लीटी, चोखा, आंवले की चटनी, प्याज लिया था। और बहुत लोगों ने तो आम के अचार भी लिए थे, पर मुझे ज़्यादा इसके साथ आम के अचार नहीं पसंद है, इसलिए मैंने नहीं लिया। फिर हम और मेरी बहन बैठ गए खाने के लिए। हम लोगों ने भी खाया और बहुत अच्छा बना था लीटी। आप सभी को अगर ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं लीटी और चोखा। आप सभी को राधे कृष्णा, बाय बाय।